कि मेरा पहला प्रयास है। ये नहीं कि पहले प्रयास में मैं बहुत अच्छा कर जाऊंगा, लेकिन हम इस हेजिटेशन में रह जाएं, इस संकोच में रह जाएं कि लोग इस वीडियो को देखेंगे तो हंसेंगे। जितना भी धन संपत्ति अर्जित कर ले या जीरो रह जाए या जो भी हम अर्जित करेंगे, जिस तरह से भी अर्जित करेंगे, वो हमारा कुछ नहीं है, या जो हमें मिला हुआ है वो किसी और ने दिया है, और हम जो उसमें जोड़ रहे हैं वो भी किसी और का है। हमारा आपका क्या बचेगा? सिर्फ एक इतिहास बचेगा। जीवन में अगर सफल होना है तो कुछ एक्स्ट्रा आपको करने की जरूरत नहीं है। आप अपने कैरेक्टर में, परिश्रम में और बोली में मिलावट मत करें। साथियों नमस्कार। इस समय मैं हूं अपने स्टूडियो में। कुछ विषय पे मैं बात करना चाहता हूं। पीछे आप लोगों को कुछ दिख रहा है, आप यदि ध्यान से देखेंगे इस चीज को, ये पत्थर का विशालकाय एक पार्ट है। आप इसमें देखेंगे तो ये हथौड़ी, एक हाथ में हथौड़ी है, एक हाथ में ये छेनी है, ये छेनी है, और एक महिला का इमेज इसमें दिखाई पड़ रहा है, जो एक हाथ में हथौड़ी है और एक हाथ में छेनी है, और अपने आप को गढ़ रही हैं। मतलब छेनी से लेके अपने आप को गढ़ रही हैं। ठीक इसी प्रकार हम और आप हैं। और नीचे मैसेज लिखा हुआ है कि आप ही खुद छेनी हो और आप ही खुद हथौड़ा। आप जैसा चाहें वैसा ही अपने आप को बना सकते हैं। तो आप अपने सार्वजनिक जीवन में हम जैसा चाहें वैसा ही अपने आप को बना सकते हैं। डिपेंड हमारे आपके ऊपर करता है। और इसके लिए हर आदमी अपने जीवन में सबकी एक ही तलाश है, वो है सुख, शांति और परम आनंद। और इन सब चीज़ों को पाने के लिए लोग नाना प्रकार के उद्यम करते हैं, काम करते हैं, इधर उधर दौड़ भाग करते हैं, लेकिन तलाश सबकी एक ही है कि जीवन में हमें सुख मिले, शांति मिले और परम आनंद की प्राप्ति हो। हर कोई इसे पाना चाहता है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन मिल नहीं पाता है और जीवन भर दौड़ते रहता है। सोचता है कि ये काम कर लूं तो मुझे सुख मिल जाएगा। पहले इंसान सोचता है कि जिसके पास गाड़ी नहीं होती है, मोटरसाइकिल नहीं होती है, वो सोचता है कि मुझे मोटरसाइकिल मिल जाए तो मुझे खुशी होगी। मोटरसाइकिल मिल जाने के बाद फिर उसको दूसरा लक्ष्य हो जाता है, ये होता है कि कार मिल जाए तो मैं खुशी हो जाऊं। घर छोटा होता है, सोचता है कि घर और बड़ा बना लूं तो मैं खुश हो जाऊं। तो मतलब कि ये दौड़ चलती रहती है लगातार। और ये सारी चीज़ें हम आप पा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी असंभव नहीं है। और इस पृथ्वी पे जितने भी लोग आए हैं, जो सफल इंसान हुए हैं, या वर्तमान में हैं या पास्ट में चले गए हैं, उनको भी ईश्वर उतना ही समय दे के भेजा है जितना हमको और आपको समय दे के भेजा है। बस ये है कि जैसे कि मैं कहता हूं कि कुछ शब्दों से मैंने जीवन में प्रेरणा ली, जैसे कि जीवन 60 वर्षों का है। ईश्वर ने हमको, आपको, सबको ये अनमोल समय दे के भेजा है, और ये भी बोल दिया है कि इसी समय के उपयोग करने के तरीके पे हमारी आपकी उन्नति निर्भर करती है। डिपेंड ये करता है कि इस समय का कौन कैसे उपयोग करता है। जैसा उपयोग करेगा वैसी ही उसकी उन्नति होगी, वैसा ही उसका पतन होगा। और समझिए कि प्रतिभा, हम तो ये कहते हैं अपने लाइफ में कि प्रतिभा सबके अंदर कूट कूट के भरी है। इवन यहाँ तक बोलते हैं कि प्रतिभा किसी की दास नहीं होती, या हार्ड लैंग्वेज में बोला जाए
तो प्रतिभा किसी की बाप की बपौती नहीं होती, भाग्य कुछ नहीं होता, पुरुषार्थी सब कुछ होता है, अवसर का मिलना ही भाग्य होता है। जो इंसान अवसर को उपलब्धि में बदलता है वही इंसान जीवन में आगे बढ़ता है। और अवसर सबके दरवाजे को खटखटाती हैं। कुछ लोग दरवाजा खोल के अवसर के साथ चल देते हैं या अवसर को अपने साथ ले लेते हैं। और ये नहीं कि अवसर सिर्फ मिल जाए तो आप सफल हो जाएंगे, हर अवसर को उपलब्धि में बदलना पड़ता है। जैसे कि अगर अवसर की बात कर लिया जाए तो हम ये बोलते हैं कि आप कहीं से निकल रहे हैं, रास्ते में गए, कहीं पड़ा हुआ मान लीजिए कि 5 करोड़ रुपया मिल गया, तो ये आपके लिए एक अवसर है। इस 5 करोड़ रुपये से आप आगे व्यवसाय करके आप 50 करोड़ बनाते हैं या 500 करोड़ बनाते हैं, ये आपकी उपलब्धि है, या आप उससे जीरो रह जाते हैं, ये आपके ऊपर है। तो जैसे लोग आम धारणा में एक होती है, लोग भाग्य को मानते हैं। मैं कभी आज तक अपने लाइफ में भाग्य को नहीं माना। मैं जैसे कि अभी मैं बोला हूं कि प्रतिभा किसी की बाप की बपौती नहीं होती, भाग्य कुछ नहीं होता, पुरुषार्थी सब कुछ होता है। अवसर का मिलना ही भाग्य होता है। जो इंसान अवसर को उपलब्धि में बदलता है वही इंसान जीवन में आगे बढ़ता है। और साथ ही ये बोलता हूं कि किसी भी मनुष्य को ना तो कभी कोई परिस्थिति अनुकूल मिली है, ना मिलेगी, ना मिलने वाली है। परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना पड़ता है, परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना पड़ता है। और साथ ही ये भी बोलता हूं कि ना कोई समय बुरा होता है, ना कोई स्थान बुरा होता है, ना ही कोई व्यवसाय बुरा होता है, ना ही कोई इंसान बुरा होता है। यदि कुछ बुरा होता है तो सिर्फ इंसान का कर्म बुरा होता है। तो अगर परिस्थितियों की बात कर लिया जाए तो इस धराधाम पे बहुत सारे लोग, जो कि हम कहते हैं कि इस समय कलयुग के का जीवन जी रहे हैं, सतयुग, द्वापर युग, ये सब तो हम देखे नहीं हैं, बस कहानियों में सुनते हैं। तो फिलहाल जो हम जी रहे हैं, और इस समय अगर वर्तमान की बात की जाए तो मान लिए राजनीति में अगर बात किया जाए तो भाई देश के सबसे प्रखर राजनीति में जो सबसे आगे एक तरह से मोदी जी हैं, वो भी एक सिंपल एक गरीब परिवार में पैदा हुए और अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से देश के प्रधानमंत्री आज के डेट में बने हुए हैं। ईश्वर ने उनको भी सेम समय देके भेजा है। और व्यापार की बात करेंगे तो व्यापार में अगर बात करेंगे आप तो एक जो हम लोग के बीच नहीं है, धीरू भाई अंबानी का नाम आता है देश में सबसे बड़ा, जो कि जन्म लिए और लगभग शायद मुझे याद नहीं है, लगभग 65 या 70 साल के उम्र में वो भी चले गए, जबकि उनके पास पैसे बहुत थे। जब वो बीमार पड़े तो कोई डॉक्टर उनको बचा नहीं पाया। तो सीमित समय के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे इस पृथ्वी पे, और ये सीमित नहीं है, यह असीमित समय है। अब ये है कि कैसे आप अपने माइंड का इस्तेमाल करते हैं, अपने पुरुषार्थ का इस्तेमाल करते हैं। भाई देखिए, हमारी सफलता हमारे तरीकों पे निर्भर करती है, हमारी सफलता हमारे तरीकों पे निर्भर करती है। जैसे हम कहते हैं कि कभी कभी इंसान ये बोलता है कि किसी चीज़ को पाने के लिए बोलता है कि हमने बहुत परिश्रम किया लेकिन वो मुझे मिला नहीं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि परिश्रम तो हर कोई करता है, लेकिन उस परिश्रम में दिशा सही होना चाहिए। अगर मान लिया आप परिश्रम बहुत कर रहे हैं, अगर दिशा सही नहीं होगा तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। दिशा का होना बहुत ज़रूरी होता है, सही दिशा में परिश्रम का होना बहुत ज़रूरी होता है। और ईश्वर देखिए प्रतिभा कूट कूट के सबके अंदर भरी हुई है, बस उजागर करने की ज़रूरत है। आप सभी साथियों को मैं बताना चाहता हूँ कि एक मैं चैनल अपना बनाया हूँ। देखिए, मैं भी बहुत छोटे लेवल से यहाँ पे आया हूँ। आज मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ, मैं अपनी कंपनी चला रहा हूँ। और देखिए, जीवन में अगर सफल होना है तो मेरा जो मानना है, मैं कहता हूँ हमेशा कि जीवन में अगर सफल होना है तो कुछ एक्स्ट्रा आपको करने की ज़रूरत नहीं है।
आप अपने कैरेक्टर में, परिश्रम में और बोली में मिलावट मत करिए और साथ में रिस्क उठाइए। अगर ऐसा करते हैं तो आपको कोई भी आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगा। जैसा कि मैं इस समय में वीडियो बना रहा हूं, ये मेरा पहला प्रयास है। ये नहीं कि पहले प्रयास में मैं बहुत अच्छा कर जाऊंगा, लेकिन हम इस हेजिटेशन में रह जाएं, इस संकोच में रह जाएं कि लोग इस वीडियो को देखेंगे तो हंसेंगे। अगर ऐसा हम सोच लें तो हम कभी इस वीडियो को बना ही नहीं पाएंगे। भाई देखिए, लोगों का काम है क्रिटिसाइज करना, प्रोत्साहित करना, उनका काम होता है, लेकिन हमारा काम होता है परिश्रम करना। बहुत सारे ऐसे छोटे, जैसे नेताओं की अगर बात कर लिया जाए, केजरीवाल जी की अगर हम बात करते हैं तो बहुत छोटे लेवल से निकले हैं। मोदी जी भी बहुत छोटे लेवल पे निकले हैं, और जिस समय वो जीवन पथ पे निकले थे, अगर मोदी जी की अगर एक बात कर लिया जाए तो जो उनकी कहानियां हैं, कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है कि मेरा बेटा समाज सेवक बने। कोई भी माँ बाप नहीं, उनके भी माँ बाप नहीं चाहते कि हमारा बेटा समाज सेवक बने, देश के लिए काम करे, समाज के लिए काम करे। हर माँ बाप चाहता है कि वो सिर्फ मेरे लिए काम करे। लेकिन उनके अंदर एक जज्बा था। और होता क्या है कि देखिए, हम और आप सीमित समय के लिए आए हैं, और यहाँ पे हम चाहे चोरी से, चाहे ईमानदारी से, चाहे बेईमानी से जितना भी धन संपत्ति अर्जित कर लें, या जीरो रह जाए, या जो भी हम अर्जित करेंगे, जिस तरह से भी अर्जित करेंगे, वो हमारा कुछ नहीं है। या जो हमें मिला हुआ है वो किसी और ने दिया है, और हम जो उसमें जोड़ रहे हैं वो भी किसी और का है। हमारा आपका क्या बचेगा? सिर्फ एक इतिहास बचेगा। तो अगर मानव जीवन मिला है तो हमारा प्रयास है कि हम मानव के लिए, लोगों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए जो दे सके वो देने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है, आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो हम चाहते हैं कि आप लोग अपना, एक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग, जिससे कि मेरा उत्साह बढ़ेगा। और कमेंट करें कि आपको, मान लिया आपके भी जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो पर्सनल नंबर मैं इसमें दूंगा आप लोगों को। पर्सनल नंबर पर आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। मैं वीडियो के माध्यम से उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, दिशा देने की कोशिश करूंगा। इस तरह से करो तो आप सफल हो जाओगे। तो ये हमारा प्रयास रहेगा, और चैनल का नाम ही है मेरा, आइए खुशबू फैलाएं। जीवन में सफल कैसे हो ये लोगों को बताएं। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।